हे सरस्वती माँ, आपको नमस्कार। आप वरदान देने वाली और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हैं। तो चलिए उनके आशीर्वाद के साथ हम यहाँ पधारे हमारे सभी खास अतिथियों का स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शिशु है अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे। वीरा पानी तार दे, तार दे। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हम सबके प्रिय टीचर्स को कि कृपया कर आप सभी स्टेज पर आएं और नवीन सर और राजन सर उनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक प्रस्तुति के साथ। संगीत जब आत्मा से जुड़ता है तो नृत्य एक दिव्य अनुभव बन जाता है। लय, ताल और भावों का यह सुंदर संगम आज इस मंच को और भी खास बनाने जा रहा है। आइए अपनी तालियों से एक सुंदर नृत्य के लिए स्वागत करते हैं। सेंगेज और बाकी बुक से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने की वजह से और
डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट वगैरह सोल्व करने की वजह से टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते थे, लेकिन फिर भी टेस्ट इमोशनली वोलाटाइल रखते थे, क्योंकि अगर काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं तो एक डोपामाइन स्पाइक मिल रहा है और अपने से एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है, और अगर नंबर किसी और के अच्छे आ रहे हैं तो जेलसी बढ़ जाती है, अपने कमा रहे हैं तो भाई ऐसा लगता है कि अपना तो नहीं हो रहा। बट वो सब चीज़ें अनरियलिस्टिक थी, और मतलब ऐसा गीता में कहा गया है, जैसे सूरज उगने के टाइम और डूबने के टाइम लाल होता है, वैसे ही तुम हर समय लाभ हानि में, दुख और सुख में, जय और पराजय में समान रहो। तो इमोशनली स्टेबल रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही लॉन्ग टर्म के बारे में ना सोचो तो अच्छा रहता है तैयारी के लिए। मतलब कुछ नया तो नहीं है एकेडमिकली, आप लोगों को गाइड करने के लिए फैकल्टीज नवीन सर और साकेत सर और बाकी सब फैकल्टीज हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसड है। बस कुछ आपके मन में डाउट होंगे प्रिपरेशन करते टाइम, उन्हीं सब का बता सकता हूँ। 3-4 बातें ही हैं। पहला तो यही है कि जब मैं खुद को देखता हूँ कि 6-7 साल पहले यहीं आया था, तो स्टार्टिंग में होता है कि मन नहीं लग रहा है यहाँ पे आके, घर वाले नहीं है, घर वालों से बात करने का मन करता है, खाने में दिक्कतें आती हैं। तो उस सब का ये है कि अभी आप यंग हो सभी, अभी थोड़ा एडजस्ट कर लोगे तो वही अच्छा है, क्योंकि एडजस्ट बुढ़ापे में तो होता नहीं है, यंग जनरेशन में ही होता है। और इतनी दिक्कतें भी नहीं है, खाना मिल रहा है अच्छे से, पूरा न्यूट्रिशन है खाने में, सब चीज़ें हो रही है। तो थोड़ा बहुत बातें वगैरह है, 2 साल एडजस्ट करना है, उसके बाद लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, और बाकी यहाँ पे भी लाइफ को एंजॉय करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर कॉलेज लाइफ। थैंक यू। सेकंड बैच का एक ऐसा अस्तित्व जो पा रहे हैं सफलता सभी ओर। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मंजीत भैया का। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। बहुत ग्रेटफुल हैं सर का, हरियाणा सरकार का और सभी का कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया कि हम यहाँ पे आएँ, पढ़ सकें और इतना कॉन्फिडेंस लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। बाकी करीबन 8 साल पहले सर ने जो पौधा लगाया था, आज वो पेड़ बन के छाँव दे रहा है पूरे हरियाणा को। और नवीन सर की मेरे को एक बात बहुत याद आती है कि अगर आपको वेक्टर आ गया तो आपको पूरी फिजिक्स आ जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं वो बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जैसा नवीन सर पढ़ाते थे ना, वैसा मैं इतने टीचर से पढ़ चुका हूँ। इतना कामनेस के साथ, इतना धैर्य के साथ, इतना पेशेंस से कोई नहीं पढ़ाता आपको। सर बोलते थे उस टाइम पे कि अमेरिका में पत्ता हिलता है तो उसका वेव यहाँ तक आता है। और जब मैंने फिजिक्स पढ़ी, एक्चुअली आई एम स्टूडेंट ऑफ MSc फिजिक्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, तब मैं क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ता हूँ कि ये सब कुछ रियल है। जो सर आपको भी पता है, आपको लगेगा कि सर जो बोल रहे हैं सब कहानियाँ हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि जो यहाँ के टीचर्स आपको पढ़ा देंगे ना, वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद सभी का। मैं आज इस मंच पे खड़ा हूँ तो इसी सुपर 100 प्रोग्राम के जरिए खड़ा हूँ, और मैं पहली बात तो धन्यवाद देता हूँ नवीन सर को, उनकी पूरी मैनेजमेंट को, उनकी पूरी टीम को कि हमें इन डायरेक्शंस में लेके आए हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनको पहले पता भी नहीं होता था, कि मेरे को भी नहीं पता था कि क्या होते हैं डॉक्टर, क्या नीट करते हैं, क्या IIT होता है। तो उसके इधर आने के बाद पता चला कि हाँ डॉक्टर्स नीट करके बनते हैं, नीट क्लियर क्रैक करके बनते हैं। तो नवीन सर की डायरेक्शन में हमने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी हमने पाया है, वो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उनका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा, उम्र भर रहूँगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रगल फेज करने के बाद यहाँ पहुँचा गया है मेरे से भी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं यही कहना। थैंक यू। शब्दों में दिशा देने की शक्ति होती है और अनुभवों में मार्गदर्शन। इन्हीं अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी दीपक भैया को। तो जोरदार तालियों के साथ दीपक भैया का स्वागत करें। सबसे पहले श्रीमान नवीन सर जी का दिल से धन्यवाद कि हमें यहाँ इनवाइट किया और इसके लिए यहाँ बोलने के लिए मौका दिया। दरअसल मैं बचपन से काफ़ी चंचल बच्चा रहा हूँ, और जो बैकबेंचर होते हैं स्कूल में, मैं शायद ही कभी घर पे पढ़ा होगा 10th क्लास तक। क्या कि हमारी ज़िंदगी है ना, एक जो नदी में लुढ़कता हुआ पत्थर होता है उसकी तरह होती है। वो पत्थर जितना लुढ़केगा उतना चिकना बनता जाएगा, उतना गोल बनेगा।
और उतना उसमें निखार आएगा। तो हमें कभी भी असफलता के ऊपर नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमारा फिक्स होता है कि हमें कब कहाँ और क्या सफलता मिलनी है। और तुम बहुत खुदकिस्मत हो कि हरियाणा के जो टॉप बच्चे हैं उनमें से एक हो। तुम्हारा कई बार मन करता हो कि यार घर वाले से दूर आए हैं, कई तो ऐसे होंगे रोते होंगे कोनों में बैठ के, विगलते होंगे, फिर बताओगे यार नहीं यार पढ़ना चाहिए यहाँ पे रह के। तो तुम्हारे वैसे एक गोल होना चाहिए कि यहाँ रहोगे, जो दिन में पढ़ोगे वो उसी दिन क्लियर करोगे, कोई भी डाउट अगले दिन के लिए नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो आगे जाके थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है। जो भी तुम्हारा दिन में डाउट आए उसको रात को सोने से पहले क्लियर करके सोना है। और कभी भी अपनी जो नाकामयाबी होगी उससे निराश मत होना। ऐसे पुरुष को जग कहे सफल पुरुष महान, कर्म धर्म के तेज से पावे अमर पहचान। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन में सदैव धैर्य बनाए रखा, विपत्ति आने पर भी कभी हार न मानी और परिश्रम को ही सदैव प्रभु माना। तो इसी के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी विकल्पा फाउंडेशन के संस्थापक श्री नवीन मिश्रा सर को, और उनको कहूँगी कि बच्चों को अपने शब्दों के साथ कृतार्थ करें। तो जोरदार तालियों के साथ नवीन सर का स्वागत करें। यहाँ पे उपस्थित और शिक्षकगण, अमरेंद्र सर, साकेत सर, नितिन सर को आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित जितने भी स्टाफ हैं और जिन्होंने पिछले 3-4 दिनों में बच्चों का सहयोग करा है, उनका स्वागत और विशेष धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जो बैच 2 के बच्चों ने जो अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराई है, फिजिकल फॉर्म में और ऑनलाइन फॉर्म में, उनका स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आज ये कार्यक्रम बहुत अपने लघु रूप में है, बहुत सूक्ष्म रूप में है। जो कार्यक्रम की क्षमता है, जो कार्यक्रम की उपयोगिता है और जो कार्यक्रम की कार्य पद्धति है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कार्यक्रम की पद्धति। अगर आपने सही पद्धति को अपने ज़िंदगी में उतार लिया तो ऐसा कोई काम नहीं है जो काम मुमकिन हो। मैं आज से 7 साल पहले एक बच्चे से मिला था और 7 साल के बाद उस बच्चे से मिला हूँ। मुझे नहीं पता था कि आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के वो 4 चांद लगा देगा। मैं बात कर रहा हूँ दीपक की। जब मैं आज उसे देखा तो मुझे उसके शक्ल में कुछ अलग किस्म से कुछ अलग चीजें दिखाई दे रही थी। मुझे नहीं पता क्यों। एक बच्चा जो कि उस समय पढ़ने में उसकी रुचि कम थी, और उस बच्चे को देख करके मैं आज इतना प्रसन्न था, मुझे नहीं पता था। और वो सभी चीज़ें थोड़ी देर के बाद शाम को देखने को मिला, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा होता है। वो अपने सकारात्मक ऊर्जा को अगर उपयोग कर ले तो वो अपनी एक पहचान इस बड़े प्रकृति में अपनी पहचान दर्ज करा सकता है। और आज जो मैंने उसे देखा है, एक साधारण बच्चा है। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि कुछ बड़ी चीज़ नहीं होता है, हर चीज़ें साधारण होता है। कोई बड़ा काम करने का तरीका नहीं होता है, सरल तरीका ही होता है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम अपने 24 घंटे में
अगर 4 से 5 घंटा सरल पूर्वक निष्ठा से अपने आप से बिना किसी को दिखाए बिना अगर हम 4 से 5 घंटा प्रतिदिन अपने को दे देते हैं, यानी कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा को एक शेप, एक आकार बनाने में दे देते हैं, तो शनैः शनैः यानी कि धीरे धीरे वो ऊर्जा एकत्रित होकर के एक ऐसे चीज का निर्माण करता है जो किसी को प्रभावित करता है। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। तो अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी सोफिया को। भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की, भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की, बिन बांसुरी ढोल नगाड़े गूंज सुनो भाई गाने की। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मनोरंजन और हंसी के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सिद्धार्थ को। राम राम भाई सारन है। इंट्रोडक्शन के 2 लाइन सुनियो मेरा वारा में। स्टेज पाना नहीं चाहूं था यार, लेकर आई है खींच के मैं छात्र 9th बैच थे। मैंने सुपर 100 में जो करया है फील, मेरी कलम ने पन्ना पे बनाई है रील। तो भाई कोई कॉमेडी है, कोई गलत वे मन ना लेकर जाइयो तो सुनियो भाइयों। जब देखा सुपर 100 के बाहर का चित्र, मेरे मन में ख्याल गया कुछ और विचित्र। फिर भीतर गया तो देखा रिसेप्शन का 15 फुटी गेट, अंदाजा लगाया पक्का करे है नायब सिंह सैनी ने बेट। फिर कुछ देर बाद नवीन सर का भाषण सुना, इस तरह मेरा मोटिवेशन बढ़ा 3 गुना। जब शब्द कम पड़ जाएं और भावनाएं बोल उठें, तब नृत्य बनता है स्वागत का माध्यम। और चारू मेर हुई मिलाट, ते आया मारा बावड़ा के स्वागत करा फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे, शक्कर भांपो झांकी झांपो हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, ये देखकर मुझे लगा मेरा युवा धमाल मचा रहा है। अब मेरा युवा बहुत ही खुश है। मेरी मदद से, हरियाणा सरकार की मदद से, श्री विशाल सैनी की मदद से
अब उसका घर अच्छा चल रहा है। असुर मैदानी वर्गा है मेरा माही वे होर मैनू के चाहिदा ओदी पैर चाल सड़ा जद जद मैं तो बोलिया नी जांदा एक वाक भी ओदी मौके दी नज़ाकत पछाड़ के सही चुप कर जांदा ओ आप भी जदों अखियां दा नूर होवे सावे दुपट्टा सिरों नहीं ओलाहिदा सुर मैदानी। आज की शाम में थोड़ा मनोरंजन, थोड़ी मस्ती और ढेर सारी हंसी जोड़ने के लिए एतवार का दिन था। मैं बड़ी गहरी नींद में सोया था, तभी मेरे को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मैं सोचा कोई सपना होगा, लेकिन तभी कुछ और आवाजें सुनाई देती है। खुशबू भैया, अरे समोसा, खाली पेट में दिमाग की बातें नहीं चलती। खुशबू। तो एक पेड़ पर कुछ बंदर खेल रहे थे। उससे आगे जाता हूं तो खेत में एक ताऊजी इंजन चला रहे थे। उससे आगे जाता हूं तो मेरे दोस्त का मैसेज आता है कि आज शहर में रेसिंग बाइक है, वो देखने के लिए जाना है। तो वहां से हम चल पड़ते हैं। तो आगे जाके एक स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रही थी। तभी वो ट्रेन एक लोहे के पुल से गुजरती है तो कैसी आवाज आती है। लेकिन आखिरकार वो पल आ ही जाता है कि रेसिंग बाइक तेज धार दूर से आती है और सामने से जाती है। बस अपनी पढ़ाई को हंसते खेलते कीजिएगा, कभी निराश मत होइएगा। पढ़ाई को कभी भी बोझ नहीं समझना है, अच्छे से करना है और खुश रहना है। थैंक यू।